हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कंसेप्ट फैक्ट्री। आज जो हम टॉपिक देखेंगे उस टॉपिक का नाम है थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी बेसिक है, लेकिन इसको जानना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में प्रोसेसेस का नाम चेंज होने से आंसर पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। इसीलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से देखिए और अलग अलग प्रोसेसेस के बीच का डिफरेंस समझिए। सबसे पहली प्रोसेस है जिसके अंदर थ्रू आउट द प्रोसेस आपको वॉल्यूम कांस्टेंट मिलेगा। इसे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस भी कहा जाता है। दूसरी प्रोसेस का जो टाइप है उसके अंदर थ्रू आउट द प्रोसेस आपको प्रेशर कांस्टेंट मिलेगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था आइडियल गैस वाले ये टॉपिक में कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी गैसेस के ऊपर ही रहेगा, और प्रेशर और वॉल्यूम गैसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी प्रोसेस जिसके लिए प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उसे हम बोलेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रोसेस के नाम के अंदर आया है बार। आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, यानी कि थ्रू आउट द प्रोसेस आपको प्रेशर जो है वो सेम मिलेगा। अगली प्रोसेस ऐसी है जिसके अंदर सिस्टम के ना तो अंदर ना ही सिस्टम के बाहर कोई भी हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल नहीं होता। ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। इसका इक्वेशन होता है PV टू द पावर गैमा। अगर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो उसे ही हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोलते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस है दोस्तों, उसके अंदर आपके प्रोसेस के अंदर थ्रू आउट टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ऐसी प्रोसेस को हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलते हैं। आइसो मतलब सेम, थर्म मतलब टेम्परेचर, आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि इन प्रोसेसेस को हम PV ग्राफ पर किस तरह प्लॉट कर सकते हैं। जो सबसे पहली जो ये हॉरिजॉन्टल रेड लाइन आपको दिख रही है, इसके अंदर आपको थ्रू आउट प्रेशर कहीं पर भी कांस्टेंट ही मिलेगा, इसलिए हम इसे कहेंगे आइसोबारिक प्रोसेस। दूसरी जो ये वर्टिकल आपको रेड लाइन दिख रही है, इसके अंदर इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी चले जाइए आपको वॉल्यूम कांस्टेंट मिलेगा, इसीलिए हम इसे कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। अब प्रॉब्लम यह है कि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक ये दोनों के दोनों कर्व्स हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलाज है। तो ये ब्लू कर्व और येलो कर्व के बीच में आइसोथर्मल कौन सा है और एडियाबैटिक कौन सा है, ये हमें पता करना होगा। तो चलिए पता कर लेते हैं। दोस्तों, आइसोथर्मल प्रोसेस का इक्वेशन होता है PV इक्वल्स टू C, जिसे हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू C/V। और एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन हमने देखा था PV टू द पावर गैमा इक्वल्स टू C। दोस्तों, गैमा यहाँ पर जो है वो होता है एडियाबैटिक इंडेक्स। इसके बारे में हमने आइडियल गैसेस वाला जो सेक्शन था उसके अंदर हमने देखा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर उसे देख लीजिए। तो प्रेशर को हम एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं P इक्वल्स टू C डिवाइडेड बाय V टू द पावर गैमा। हमने वहाँ पर यह भी देखा था कि गैमा की वैल्यू 1 से हमेशा बड़ी होती है। तो इस पर से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो V है वो छोटा रहेगा V टू द पावर गैमा से। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए अगर हम कंपैरिजन करें तो आइसोथर्मल का जो डिनोमिनेटर है प्रेशर का P इक्वल्स टू C/V, वो छोटा होने की वजह से आइसोथर्मल का जो प्रेशर होगा वो एडियाबैटिक के प्रेशर से ज़्यादा होगा फॉर द सेम गिवन वॉल्यूम। इसे याद रखिए, इसी के ऊपर हमारा कर्व आइडेंटिफिकेशन बेस्ड है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी हमने देखी थी कि सेम वॉल्यूम के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस का प्रेशर आपको ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू एडियाबैटिक। तो यहाँ पर मैं एक कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ड्रॉ कर लिया हूँ। ये जो डॉटेड ब्लू लाइन है, यहाँ पर सेम वॉल्यूम मिलेगा आपको। अब ये जो वॉल्यूम है इसके लिए आपको सबसे कम प्रेशर मिल रहा है ये ब्लू कर्व में। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपका जो ब्लू कर्व है वही आपका एडियाबैटिक प्रोसेस का कर्व, और जो आपका येलो कर्व है वो आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, अगर इन सारे प्रोसेसेस को हम
PV टू द पावर x इक्वल्स टू कांस्टेंट के फॉर्म इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना चाहे तो x की वैल्यू आइसोबारिक प्रोसेस के लिए होगी 0, आइसोकोरिक के लिए होगी इन्फिनिटी, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए गैमा और आइसोथर्मल के लिए 1। एक और प्रोसेस होती है जो आइसोथर्मल और एडियाबैटिक के बीच एग्जिस्ट करती है, जिसे हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं, जिसके लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी और गैमा से छोटी रहेगी। ये मैंने आपको बताया था कि ये एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के बीच में एग्जिस्ट करेगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप